इसलिए कि हमारा बीजेपी में कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं, हम लोग ना हमको जो है लैट्रिन रूम मिला, ना हमको आवास कोई मिला। इसलिए हम लोगों को संजय गांधी चाहिए कि अस्पताल था, उसको बंद करा दिया गया था। कितनी जनता परेशान थी। वहाँ पे जो बच्चे थे ट्रेनिंग कर रहे थे, डॉक्टरी की ट्रेनिंग की लड़कियां आती कोर्स करते हैं, वो लोग सब परेशान थे। इस वजह से इनको कुछ में ज्यादा ही खराब हो आप गया। बदलना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि अरे वो बदल जावे करे जब इतना का लापरवाही रहता और होई का। हाँ? कैसी लापरवाही रही है ना बताना। अरे लापरवाही का कुछ होता ही नहीं ना कार्य, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। पिछली बार किसको वोट दिए? इन्हीं को दिए थे। इस बार नहीं दोगे? पिछली बार हमने बीजेपी को भी चुना था कि चलो हम जिताएंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जिताने पे ये भी हुआ, आपने जिताया बीजेपी को? जिताया भी था, जितना हमसे हो सका समर्थन किया, लेकिन अब हमारा काम हो नहीं रहा, तो अगली बार हमारी उम्मीद नहीं है कि मैं बीजेपी को वोट दूं। नमस्कार, स्वागत कर रहा हूँ एक बार फिर कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। मैं अमेठी में हूँ, स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में हूँ। तो ये वो सम्मानित जनता है जिसने स्मृति ईरानी को चुन के यहाँ से सांसद बनाकर दिल्ली के सदन में भेजा था। अब इन्हीं से मैं राय जानना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी किस तरीके के नेता साबित हुई हैं, इनके लिए किस तरीके की नेता है कि इनके दिल में और दिमाग में, जहन में कुछ जगह बना पाई है कि नहीं बना पाई है कि अगर इस बार चुनाव लड़ती हैं तो हम उन्हें इस बार जिता के लाएंगे। हमारे साथ ये सम्मानित जनता है और ये हमारे अमेठी के जुझारू कार्यकर्ता हैं। अपनी रचनात्मक और कार्यकुशल क्षमता के लिए जाने जाते हैं और लगातार आपके बीच में आते हैं और कई खबरें हमेशा लेके आते रहते हैं। तो पहले मैं इनसे बात करता हूँ, फिर पूरी जानकारी आपसे लेते हैं क्या अमेठी में चल रहा है। तो क्या नाम है आपका भैया? जी, राम नरेश। राम नरेश जी। जी। अच्छा, एक कटु सा प्रश्न है कि स्मृति ईरानी जीत के यहाँ से दोबारा जाएंगी या नहीं जाएंगी, सीधे सीधे बताइए। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि दोबारा जीत के जाएं। अच्छा, एक हाँ। दूसरा प्रश्न ये है कि पिछली बार वोट दिए थे आपने कि नहीं दिया था? नहीं, पिछली बार वोट दिया था उनको। दिया था। हाँ जी। इस बार कि देंगे कि नहीं देंगे? इसलिए कि हमारा बीजेपी में कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं, हम लोग ना हमको जो है लैट्रिन रूम मिला, ना हमको आवास कोई मिला। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग 10-10, 5-5 बिस्से के काश्तकार हैं। हमको क्यों नहीं दिया गया? इसलिए हम वोट नहीं देना चाहते। ना तो आपको लैटरिन मिली, ना ना तो कॉलोनी आवास मिली, मिला। कुछ भी नहीं मिला। जी नहीं। और ये तो बड़े बड़े पेपरों में ठोक के बोला जाता है कि हमने हर घर में शौचालय पहुंचा दिया। आपका क्या नाम है? सुब्राती। आपके गांव की क्या स्थिति इन्हीं की तरह स्थिति है या कुछ अलग है? बहुत स्थिति खराब है। पूरे गांव में लेटरिन शायद एक आध हिस्सा में, और लेटरिन को नहीं ना। आज किसी को नहीं दी गई। हाँ हाँ। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में ये स्थिति है कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं और जो बताया जा रहा है वो भी नहीं पूरा हुआ। ना है, कुछ नहीं। आज तक देख के चल के देख लो कि हमें गांव में सब रोड पर टट्टी आदमी फिरते हैं, और गांव इतना भारी कि तुम सोच रहा हो कि उनके पास कुछ नहीं ना, वो दिखाते कि सब कुछ हो गया होगा। पेंशन है, पेंशन को नहीं ना बंधी। जो जरूरी सामान, जो जरूरी मुद्दे हैं वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, जो अनाज के बारे में बात करी जाती है, विद्युत के बारे में, लाइट के बारे में बात करी जाती है, इसकी क्या स्थिति है? लेट वेट का साहब तुम सोच रहा हो कि आता है, मतलब वो कम लेट आता है। लगभग कितने घंटे आती है? अरे कहूँ शाम का कोने कोने दिन एकदम में से नहीं होते, कोने कोने घंटा 2 घंटा का ही। दिन का ज्यादा कर दिए थे, कभी रात का ज्यादा कर दिए थे, और आते के आदमी की जरूरत पड़ा। 10 घंटे आती है, 12 घंटे, 14 घंटे, कितने घंटे तक आती है लोगों? हाँ, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा हो 10 घंटे आती है। अभी आप जाइएगा नहीं, मैं बात 8-7 घंटे। तो हम इमरजेंसी में जा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गनीसी। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ है। आप कुछ मानते हैं? हाँ भी मानते। आपको कुछ क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या सुविधा नहीं? कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला कुछ। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। तो क्या 2024 में सरकार बदलना चाह रहे हैं क्या फिर? अरे वो बदल जावे करे जब इतना का लापरवाही रहता और होई का। हाँ? कैसी लापरवाही रही है ना बताना। अरे लापरवाही का कुछ होता ही नहीं ना कार्य, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। पिछली बार किसको वोट दिए? इन्हीं को दिए थे। इस बार नहीं दोगे? इस बार देखा जाएगा। देखा जाएगा। धीरे से उन्होंने बोला देखा जाएगा, इसका मतलब देखा जाएगा। क्या नाम है चाचा आपका? फरीदीन नाम मेरा। हमारे यहाँ खरिंजा और नाली की व्यवस्था बहुत ही दंडनीय है। क्या बताएं, यहाँ से चलना बड़ा दूभर हो जाए। मेरे घर की पेशेंट वैसे भी बीमार रहती हैं, शुगर है, बीपी है, बहुत ज्यादा है, कंट्रोल होता नहीं। कहा अगर खरिंजा बन जाए तो आने जाने के लिए थोड़ा शाम सवेरे, डॉक्टर बोलते हैं शाम सवेरे आओ जाओ टहलो, ज्यादा बेटर रहेगा।
आने जाने की व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत परेशान हूँ। अब पिछली बार हमने बीजेपी को भी चुना था कि चलो हम जिताएंगे, हमारा काम हो जाएगा, लेकिन जिताने पे ये भी हुआ, आपने जिताया बीजेपी को? जिताया भी था, जितना हमसे हो सका समर्थन किया, लेकिन अब हमारा काम हो नहीं रहा, तो अगली बार हमारी उम्मीद नहीं है कि मैं बीजेपी को वोट दूं। मतलब ये है कि आप लोगों को और बाकी लोगों को इस तरह की कोई भी मदद यहाँ नहीं मिल रही है। जी नहीं, कोई मिल रही। हमारे गांव में जब सीएम मायावती थी तो हमारे गांव में सीसी रोड बन गया था, उसमें जो है सारी गिट्टी उधड़ गई है। आज पैदल आदमी कोई अगर नंगा पैर चले तो उसमें चल नहीं सकता पूरे गांव में। ये हाँ, स्थिति है। ये स्थिति है उस गांव की। तो इस बार स्मृति ईरानी यहाँ से नहीं जीत रही तो किसको वोट करोगे? कांग्रेस से करो या किसी और को करो? नहीं, कांग्रेस को देंगे या किसी अन्य पार्टी को देंगे, लेकिन बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। अच्छा, राहुल गांधी चुनाव लड़ने आते फिर? अरे ठीक है, हम का उनसे अलग नहीं है, लेकिन यह है कि वो उसको बाद में हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करेंगे कि किसको वोट दिया जाए, कि वोट हमारी अजाया ना जाए। ठीक है। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि एक यहीं पे एक्सीडेंट हो गया है और सभी लोग लगभग वहीं देखने के लिए जा रहे हैं। तो लेकिन जितने लोगों ने भी बात करी है यहाँ पर, हमारे साथ कभी लोगों ने बात करी। हमारे साथ है राजेश जी। राजेश जी, काफी आक्रोश देखने को मिला है स्मृति के खिलाफ। आप लगातार ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों के बीच में टच में रहते हैं, तो इनकी बातें तो सही हैं, लेकिन आप वाकई में क्या सच्चाई देख रहे हैं? अगर बात करें विकास की, तो जो मोदी जी या इनकी सरकार बड़े-बड़े दावा करती है, ये ज़मीनी स्तर पे सारे दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं। जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि जो है हमने सबको आवास दिया है, पक्का घर मिला सबको, लोगों को पेंशन दी। जैसे कि आज भी मैंने कई लोगों से बात किया रिपोर्टिंग के दौरान, तो लोगों को पता चला कि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, आवास भी नहीं मिला है। यानी कि ये जो योजनाएँ सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, ये ज़मीनी स्तर पे लोगों तक पहुँच नहीं रही हैं। जो बड़े-बड़े नेता हैं, विधायक हैं, वो अपने ही जेब भर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे कार्रवाई नहीं होती। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो दिखाए हैं चैनल पे कि लोगों के घर कच्चे हैं, गिरे पड़े हैं, लेकिन उनको सही सुविधा नहीं मिल पा रही। ये है ज़मीनी हकीकत। ये एससी वर्ग की बात हो जाती है और अन्य पिछड़ा वर्ग में जो बहुत सी ज्यादा दबी हुई जातियां हैं, बहुत ही शोषित है, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ी है इस समय। उन पे कुछ अत्याचार कुछ सरकार में ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि अमेठी से ज्यादा रिपोर्टिंग करे, रायबरेली से करे, तो इस तरह की चीजें समझ में आ रही हाँ, ये बात है कि भाजपा सरकार में जो है अत्याचार कुछ ज़्यादा पड़ा है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि सबके जात व्यवस्था है। यदि किसी भी एससी समाज के साथ कोई झगड़ा सवर्ण व्यक्ति की मारपीट करता है, तो उनकी एफआईआर तक नहीं लॉन्च होती। उसके बाद अगर मान लो यहाँ से जाके कुछ लोग क्या है कोर्ट से करवा लेते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में जब जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि जो जज है वो ब्राह्मण समाज का है, यानी सवर्ण समाज का बैठा हुआ है। तो एससी समाज का जो व्यक्ति है किसी भी जात के खिलाफ, सवर्ण ठाकुर पंडित किसी के खिलाफ अगर एफआईआर कराएगा, तो जो जज होता है वो उसको रिजेक्ट कर देता, फाइल ही पास नहीं करता। ये समस्या चल रही है। है। ये भी समस्या है। भाई अगर जातिवाद व्यवस्था तो चरम पर है, और जो जज है पंडित है, तो आपको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? और हमें समाज के लोग पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं। तो समस्या ये है ना। स्मृति ईरानी को लेके किस तरह का माहौल? स्मृति ईरानी को लेकर माहौल ये है कि इस बार जो चाहे सवर्ण हो या फिर एससी बीसी हो, ये यहाँ से उनको जनता वोट नहीं देगी। इस बार जो है कांग्रेस का सपोर्ट करेगी, चाहे ठाकुर या पंडित हो कोई भी। अच्छा, वजह क्या बताते हैं? है? वजह विकास। जैसे कि अभी, हाँ, अभी 3-4 दिन पहले योगी जी आए थे, स्मृति ईरानी भी आई थी। उन्होंने कहा कि हम अमेठी को 899 करोड़ रुपए दे रहे हैं, लेकिन पैसा सिर्फ हवा में दे रहे हैं, जमीनी सिर्फ कहीं विकास नहीं दिख रहा। बहुत खाली रही। हैं? यहाँ पर जो फैक्ट्रियां थी, कई फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं, पेपर मिल बंद कर दिया, बेचल बंद होने का कगार पर है। अमेठी में कितनी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, एक भी कार्य इनका हुआ नहीं, तो जनता कहाँ से देगी? अभी हाल में देखा था आपने कि जो संजय गांधी अस्पताल था, उसको बंद करा दिया गया था। कितनी जनता परेशान थी। वहाँ पे जो बच्चे थे ट्रेनिंग कर रहे थे, अब डॉक्टरी की ट्रेनिंग की लड़कियां आती कोर्स करते हैं, वो लोग सब परेशान थे। इस वजह से इनको कुछ इमेज ज्यादा ही खराब हो गई। अब ज्यादा खराब हो गई। क्योंकि स्मृति ईरानी को सिर्फ राहुल ही दिखते हैं, कहीं भी देखो उनको सिर्फ गांधी के खानदान से नफरत हो गया है। इसी वजह से अस्पताल बंद करा दिया था। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक इसी समाज की पासी बिरादरी की महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2-3 दिन पहले की बात है। उसको नहीं सीज किया गया क्योंकि सरकारी डॉक्टर हैं, उस पर ही कार्रवाई होना चाहिए ना। उस दिन योगी गांधी नहीं लगा हुआ। गांधी नहीं लगा, उस दिन योगी भी आए थे, स्मृति ईरानी भी आई थी जिस दिन महिला की मृत्यु हुई। लेकिन योगी ने ये नहीं समझा कोई दलित उसके घर जाके देख ले, वहां पे अस्पताल बंद कर दिए सिर्फ गांधी के नाम से। ये दिक्कत है। ये दिक्कत है। दूसरा क्या है कि क्या जो जनता क्या चाह रही है कि कांग्रेस से कोई भी आ जाए या राहुल गांधी आए, तो राहुल के लिए कितना वेटेज देख रहे हैं?
राहुल गांधी नहीं, दरअसल बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे कुछ लोगों से जाके बात किया, तो यहाँ की जो पब्लिक बताई वो तो कह रही अगर यहाँ से राहुल की तरफ से कुत्ता भी खड़ा कर दिया जाए वो भी जीत जाएगा। ये है जनता की सोच, मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही में है, ये भी है। अगेंस्ट में ये भी है। तो राहुल की जगह कोई भी आएगा यहाँ से वो जीतेगा, जो लोगों का ये कहना है। मतलब इतना ग्राउंड है कि रिपोर्ट कुल बता रहा मिला हूँ के ये है कि उनको लाना प्राथमिकता नहीं, इनको हटाना यहाँ उनको हटा, भाजपा को यहाँ से हटाना प्राथमिकता है। मेन चक्कर जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। भाई जनता ने सोचा था कि हम बीजेपी को लाएंगे, विकास करेंगे, और 10 सालों में कितना विकास हुआ लोगों ने आपके सामने बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी ग्राउंड रिपोर्ट पे आपने आपने खुद ही देख लिया। तो इस वजह से लोग बीजेपी को हटाना चाहती है। इसके अगेंस्ट कोई भी आए, भाई सपा अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारेगी, नहीं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस उतारी थी, पिछली बार भी नहीं उतारी थी। जी, ग्राउंड में मैंने देखा कि हिंदुत्व और ये धर्म ये सब कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पे। धर्म का अमेठी में मुद्दा कोई खत्म हो मुद्दा गया, नहीं। ये सब मुद्दा नहीं रहेगा। कोई मुद्दा इधर आके बताइए जरा, हिंदुत्व धर्म कोई मुद्दा नहीं है, मेन है महंगाई विकास, यही सारे मुद्दे हैं। इन्हीं पे चुनाव होगा इन्हीं लगभग, कुछ महंगाई विकास पे चुनाव होगा, मेन यही है। मेन यही है। जी, तो कुल मिला के ये हमारे रिपोर्टर हैं, यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, इनका भी ये मानना है कि जनता ये कह रही है कि स्मृति ईरानी को हटाना है, और जो यहाँ पे लोग थे उन भी ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को हमें यहाँ से हटाना है। इवन बहुत बड़ी बात बोले कि राहुल गांधी आए तो आए, उनकी जगह कोई भी कोई भी आ जाए, आ जाए वो यहाँ लोग से जीत कहते के हैं जाएगा, स्मृति ईरानी नहीं जाएगी। सही। तो चलिए, और भी लोगों से मिलाऊंगा, बातें कराऊंगा, उनकी बातों को सुनूंगा, आपको सुनाऊंगा। बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।